हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाक्याज कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको कुछ हैंगिंग प्लांटर होल्डर्स बनाना बताऊँगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और इनमें मैंने जूट रोप का ज़्यादातर यूज़ किया है, जिसे हम आम भाषा में सुतली बोलते हैं। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, बनाने में भी बहुत आसान है। बहुत आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं और कहीं भी आप इनको हैंग कर दें तो उस जगह की ब्यूटी को ये बढ़ा देते हैं और देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ये लकड़ी का टुकड़ा, वुडन प्लंक लिया है, और साथ में लिए हैं मैंने ये वुडन फ्रेम, एम्ब्रॉयडरी वाले फ्रेम है ये। और साथ में ले रही हूँ एनेमल पेंट, और इस पेंट को वाइट कलर का ये पेंट है, तो इसको मैं फ्रेम के ऊपर और इस लकड़ी के पीस के ऊपर पूरे में अच्छी तरह से कवर कर दूँगी, इसको पेंट कर दूँगी। और इसके ऊपर मैंने 2 कोट किए हैं। पहले एक कोट सूख गया तो फिर बाद में मैंने अगला कोट किया। तो इस तरह से वाइट कलर से मैंने ये पेंट कर लिए हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो मैं आइडिया दे रही हूँ उसमें मैं ये फ्रेम से बना रही हूँ। तो ये मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रेम ले लिया है और इसमें बस एक दूसरे में इस तरह से इन रिंग्स को फंसाकर यहाँ पर मैं वाइट कलर की वूल से इसको अच्छी तरह से बांध रही हूँ। तो बांधते समय बस ये ध्यान रखना है थोड़ा सा ये टाइट रहे, जो कि ये चारों तरफ हिले नहीं। आप चाहें तो यहाँ पर कॉटन की डोरी या कोई स्ट्रिंग वगैरह ले सकते हैं। मेरे पास वो थी नहीं अवेलेबल, तो फिर मैंने यहाँ पर वूल का यूज़ किया है। और आप यहाँ पर मैक्रम वाली डोरी भी ले सकते हैं, कॉटन की कोई भी डोरी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये एक बड़ा वाला फ्रेम लिया है, आप चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं। और जैसा भी आप, जितना बड़ा भी आप ये हैंगर बनाना चाहें उतना बड़ा आप बना सकते हैं। तो एक साइड मेरी जो है अच्छी तरह से बंध गई है नीचे की तरफ, और अब मैं ऊपर की तरफ भी ये वूल को अच्छी तरह से लपेट कर इसको टाइट बांध रही हूँ। तो जो ऊपर का जो पोर्शन है वो अब अच्छी तरह से कवर हो रहा है। और जब ये बंध जाएगा अच्छी तरह से, तो इसके बाद में इसमें यहाँ पर एक सुतली का पीस लेकर इसको हैंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक सुतली का पीस भी लगा दिया है, जिससे कि हम इसको हैंग कर दें। और अब मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, जो यहाँ पर मैंने सुतली लगाई थी एक तो वो कवर हो जाएगी, और साथ में जो इसमें आयरन का ऊपर जो पोर्शन है जो वो भी कवर हो जाएगा। तो अब देखिए ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह लगाने के बाद देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट जो प्लांटर होल्डर है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर मैं ये एक ट्रे रख रही हूँ, जो कि प्लांटर के नीचे जो हम ट्रे लगाते हैं ये वही ट्रे है। तो ट्रे लगाकर मैंने इसके ऊपर एक जेड प्लांट रख दिया है, जो कि देखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अगला मेरा आइडिया है ये वुडन प्लंक वाला। तो ये मेरे जो ये लकड़ी जो है आप देख रहे हैं, इसमें आपको होल्स दिख रहे होंगे 4। तो ये क्या है कि मैंने एक पहले केटल मंगाई थी सिरेमिक, तो उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, शॉपिंग हॉल वीडियो में मैंने उसको शेयर भी किया था। तो ये उसका ऊपर का ढक्कन है या ऊपर का कवर है जो बॉक्स आया था उसका, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब यहाँ पर मैंने सुतली ली है, जिसको मैंने 8 लेयर बना ली हैं। 4 लेयर ली थी जो कि लगभग 2-2 मीटर की थी, तो उनको डबल कर लिया, तो यहाँ पर 8 लेयर्स या 8 स्ट्रिंग्स निकल आई हैं। और जो मैंने डबल किया था तो उस वाली जगह पर मैंने इसको एक नॉट लगा दी है सबको इकट्ठा करके। और अब वहाँ से मैंने ये 4 स्ट्रिंग्स निकाल ली हैं डबल डबल में। और अब हमको जितनी भी हाइट चाहिए अपने इस प्लांटर की, तो प्लांटर हैंगर की, तो उसी ऊंचाई पर बस यहाँ पर मैं अब नॉट लगा रही हूँ। और ये सारे चारों में नॉट लगा ली मैंने, और एक ही हाइट पर हमें लगानी है ये। और इसके बाद अब यहाँ पर मैं जो वुडन बीड्स होते हैं वो मैं इसमें पिरो रही हूँ। और ये पिरोने के बाद जो है ये और भी सुंदर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने डबल बीड्स डाले हैं, 2-2 बीड्स डालकर यहाँ पर नीचे में नॉट लगा दूंगी, जिससे कि वो निकलेंगे नहीं। तो इस तरह से मैं 8 जो यहाँ पर स्ट्रिंग्स हैं उनमें सब में ही डबल डबल बीड्स डालकर नॉट लगा लूँगी।
तो यहाँ पर अब मेरी सारी बीड्स इसमें पड़ चुकी हैं और देखिए नीचे से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरा ये वुडन प्लांक है इसको उसमें रोकने के लिए, क्योंकि ये वहाँ जब मैं उसमें फ़िट करूँगी उन रस्सी में तो वहाँ से ये गिर जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ बनाया है। जो ये नेल्स हैं मैंने यहाँ पर 4 नेल्स ले ली हैं और इनको मैं इन कॉर्नर्स पर यहाँ पर हैमर की हेल्प से यहाँ पर उनको लगा दूँगी। तो चारों कोनों पर मैं एक एक नेल लगा रही हूँ और इनमें उस सुतली को मैं फंसा दूँगी। जब इसको हैंग करूँगी तो इससे ये होगा कि वो सुतली निकलेगी नहीं और ये अच्छी तरह से उसमें सेट हो जाएगा। और ये जो नेल्स हैं ये बहुत छोटी छोटी वाली नेल्स हैं जो हम लोग शूज़ वगैरह में जो यूज करते हैं लगाने के लिए, ये वही नेल्स हैं। क्योंकि ये जो वुडन प्लांक जो है बहुत पतला सा है तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबी या मोटी नेल हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने छोटी छोटी सी नेल्स ली हैं। और अब इसको मैं इन सुतलियों में जो मैंने नॉट लगाई हैं उनके बीच में फंसा कर इसको यहाँ पर सेट कर दूँगी। तो अब ये जो मैंने कीलें लगाई थी उनमें ये सारी जो सुतली है फंस गई हैं और नीचे से देखिए कितना प्यारा दिख रहा है बीड्स लगाने के बाद में। तो इस तरह से मेरा ये सेकंड प्लांटर होल्डर तैयार हो गया और इसमें मैंने यहाँ पर एक ट्रे रख के एक प्लांट रख दिया है। और ये मेरा पॉट वही है जो मैंने इमोजी प्लांटर्स बनाने बताए थे एक वीडियो में, तो उन्हीं में से मैंने एक लिया है और वही हैंग कर दिया था। और अब मेरा ये थर्ड आइडिया है, इसके लिए भी मैंने यहाँ पर 4 जूट रोप ली थी जो कि मेरी लगभग 2-2 मीटर वाली रोप हैं, तो उनको ही मैंने लिया और यहाँ पर डबल कर लिया है। तो अब ये 8 स्ट्रिंग्स बन जाएंगी और डबल करने के बाद ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पर मैं अब नॉट लगा रही हूँ। नॉट लगा कर यहाँ पर एक लूप बना लूँगी जिससे कि हम इसे अच्छी तरह से हैंग कर सकें। और इसको टाइट करके नॉट लगानी है जो कि टाइट रहे और अच्छी तरह से हैंग हो जाए प्लांट इसके ऊपर। तो इस तरह से मेरा ये इतना पोर्शन तैयार हो गया है। और अब मैं इसको यहाँ पर रख कर इसके भी 4 स्ट्रिंग्स तैयार कर लूँगी डबल डबल। तो यहाँ पर 4 स्ट्रिंग्स निकाल रही हूँ अब मैं। और इसके बाद इनको मैं जितना भी ऊंचाई पर मुझे पॉट हैंग करना है उतनी ऊंचाई लेकर यहाँ पर मैं नॉट लगा लूँगी और चारों में बिल्कुल बराबर दूरी पर ही नॉट लगानी है। तो यहाँ मेरे अब ये चारों स्ट्रिंग्स में नॉट लग गई हैं और अब ये चारों में फैला लूँगी फिर से। और अब इन दोनों में से एक एक स्ट्रिंग लेते हुए इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से इसको बना रही हूँ। तो एक एक स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग्स में से लेकर इनको नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक जाली सी बन जाएगी जिससे कि पॉट हमारा गिरेगा नहीं और बैलेंस में रहेगा। तो यहाँ पर मैंने चारों में जो है नॉट लगा ली है अब। और अब ये नॉट लग चुकी हैं। और अब जो मेरी जो किनारे वाली एक एक स्ट्रिंग बची है, जो एक एक सुतली का जो पीस बचा हुआ है, अब इन दोनों को भी हम बराबर दूरी पर लेकर इसमें भी नॉट लगा लेंगे। जिस तरह से हमने उन तीनों में लगाई है उसी दूरी पर उसी ऊंचाई पर इनमें भी यहाँ पर भी नॉट लगा लेंगे। तो इस तरह से ये एक हमारा प्लांटर होल्डर तैयार हो जाएगा। इसकी एक नेट तैयार हो जाएगी जो कि प्लांट को अच्छी तरह से होल्ड कर पाएगी। और अब मैं क्या करूँगी, ये सारी जितनी भी हैं इनको इकट्ठा करके यहाँ पर भी एक नॉट लगा दूँगी जिससे कि ये पूरी तरह से नीचे से बंद हो जाए। और इस तरह से प्लांटर होल्डर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और इसकी जो अनइवन जो ये सुतली है या जूट रोप है उसको अब मैं कट कर दूँगी तो ये इवन हो जाएगी।
तो यहाँ मैंने खैर बहुत छोटी सी कम जूट रोप छोड़ी है, आप चाहें तो थोड़ी सी लंबी छोड़ सकते हैं, वो और भी सुंदर दिखाई देती है। तो ये मेरा प्लांटर होल्डर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और इसमें मैंने जो मेरे पास ग्लास जार थे उन्हीं में मनी प्लांट लगा दिया है और देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह का मैंने एक और ये दूसरा बनाया था, क्योंकि मुझे ये 2 हैंग करने थे, एक के ऊपर एक, थोड़ी सी हाइट देते हुए, जैसे एक थोड़ा सा नीचा और एक उससे थोड़ा सा ऊंचा लगाना था। तो ये मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। तो ये भी मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है जैसे मैंने पहले वाला बनाया था। तो उसी तरह से बस इसको बनाकर फैलाकर इसमें मैंने दूसरा जार लगा दिया है, जिसमें कि मैंने वांडरिंग ज्यू का प्लांट लगा दिया, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। और जार में मैंने कुछ पेबल्स भी डाल दिए थे कलरफुल, जो कि बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे थे। तो इस तरह से आप भी बनाकर अपने घर में हैंग कर सकते हैं और अपने घर की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। और 4th आइडिया के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और उसको मैंने ऊपर की साइड से हाफ कट कर लिया है और उसमें 3 होल्स कर रही हूँ स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। और उसका जो लिड है उसमें भी मैंने एक होल कर लिया है, जिससे कि पानी उसमें ठहरे ना, निकल जाए। तो यहाँ पर अब मैंने ले ली हैं 3 स्ट्रिंग्स, जो कि लगभग 1-1 मीटर की हैं। और इन तीनों ही स्ट्रिंग्स को अब मैं इसमें बांध लूँगी अच्छी तरह से और थोड़ा सा टाइट करके बांधना है। तो जो होल्स हमने किए थे उन्हीं में ही बस तीनों को एक-एक करके डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको टाइट बांध देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ये प्लांट को होल्ड कर पाए। तो तीनों होल्स में डालकर ये मैंने जूट रोप यहाँ पर अब अच्छी तरह से नॉट लगा दी है। तो इस तरह से इतना मेरा बन गया। और अब मैं इसमें क्या करूँगी, यहाँ पर अब मैं फिर से जो वुडन बीड्स हैं वो मैं फिर से डाल दूँगी। तो 2-2 बीड्स डालूँगी और उनको बिल्कुल नीचे खिसका दूँगी जहाँ पर हमने नॉट लगाई हैं वहाँ पर। तो मेरे पास ये बहुत छोटे छोटे से बीड्स हैं, वैसे बड़े बीड्स भी थे मेरे पास, लेकिन उनके होल इतने बड़े नहीं थे कि उनमें ये सुतली आसानी से जा पाती। तो जिनमें सुतली आसानी से जा पाई है मैंने वही बस ले लिए हैं। तो ये छोटे छोटे से बीड्स हैं, आपके पास अगर बड़े वाले हों तो आप बड़े डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने तीनों को इकट्ठा करके एक नॉट लगा दी है और बस मेरा प्लांटर होल्डर तैयार हो गया। और अब क्या करूँगी, ये जो 3 मेरी स्ट्रिंग्स जो यहाँ बाहर निकली हुई हैं इनमें भी मैं बीड्स डालकर यहाँ पर भी नॉट लगा दूँगी, जिससे कि ये देखने में और सुंदर लगेगा। तो इनमें भी मैंने तीनों में बीड्स डालकर नॉट लगा दी है। तो इस तरह से ये ऊपर का बन गया है और हैंग करने के लिए इसे ऊपर हैंग कर ही सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये 4th प्लांटर हैंगर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और ये तो बनाना और भी आसान है, इसे तो कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं ऐसे तो। और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो बनने के बाद देखिए मैंने इसमें टर्टल वाइन की कुछ कटिंग्स लगा दी हैं और कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। और नंबर 5th पर मेरा एक और ये प्लांटर होल्डर है, जो कि इसी तरीके से ही बनाया गया है जिस तरह से मैंने पिछले वाले बनाए थे, लेकिन इसमें मैंने जो लूप है ऊपर का उसको अच्छी तरह से सुतली से कवर कर दिया है। ये मैंने पूरा कवर कर दिया है, नीचे भी थोड़ी सी सुतली लपेट दी है। तो बनाया खैर उसी तरीके से ही है। तो ये मेरा 5वां प्लांटर होल्डर है और इसे भी बनाना बहुत आसान है, पिछले वाले तरीके से ही है। जिस तरह से मैंने ग्लास वाले जिसमें लगाए थे उन्हीं तरीके से इसको भी बनाया था। तो ये मेरे 5 आइडिया बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं प्लांटर होल्डर। तो आशा है आपको ये मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आएंगे और आप भी इन्हें बनाकर देखेंगे और यूज़ करेंगे। और ये सारे ही इंडोर और आउटडोर लगाने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।